بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए और आप जैसे सीता चाहिए आका आप जैसे सियाता चाहिए और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए आका क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए आपको मालूम है हमको क्या चाहिए आपको मालूम है हमको क्या चाहिए और आप जैसे वैसियाता चाहिए। जुमला उलमा व मशाइख़ उज़्ज़ाम साहिब सदर तमाम अहबाब को दरबार आलिया हज़रत मियाँ मीर बाला पीर कादरी की जानिब से हज़रत मियाँ मीर बाला पीर कादरी के खादिम साईं अली रज़ा का सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो रब का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन कोरीजा साहब को उम्र अता फ़रमाई और फ़कीर दुआ गो है कि परवरदिगार आलम इन्हें उम्र खिज़री अता फ़रमाए। और उसके साथ साथ जिस तरह हमारे खुतबा इस्तक़बालिया में कहा गया घर की इनॉग्रेशन का, तो हुज़ूर फ़कीर की जानिब से आपको मुबारक हो। परवरदिगार इस घर में आपके लिए बरकत रखे और आपको उम्र खिज़री अता फ़रमाए। इसके साथ साथ नाम लेना मुनासिब समझूँगा जनाब सिराजुल हक साहब का, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब का, वाली सुंदर शरीफ पीर हबीब इरफानी साहब, किबला मियाँ मकसूद साहब, पीर अख्तर रसूल साहब, किबला सैयद खालिद सैफुल्लाह गिलानी साहब, सैयद आशिक हुसैन गिलानी बुखारी साहब, किबला ज़ीनतुल मुशाइख पीर हुसैन महबूब, पीर सैयद हुसैन महबूब गिलानी सरवरी चिश्ती साहब, चिश्ती वारसी साहब जी, वारसी चिश्ती साहब जी। इसके साथ मखदूम साहब, मेरे मौला कायनात के आशिक बाबा असलम हैदरी कलंदरी साहब, मेरे महबूब मेरे दोस्त बुरहानुद्दीन उस्मानी साहब और तमाम मशाइख़ उज़्ज़ाम अहबाब ज़ीवकार, यकीन जानिए कि आज जिस उन्वान पर इस महफ़िल का इनेकाद किया गया, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, ये बिल्कुल राइट और ठीक वक्त है कि हम इत्तेहाद उम्मत की बात करें, क्योंकि इस वक्त हर कोई आपस में वो अजीब समा है, अजीब मामला है कि एक दूसरे को ही काफिर कही जा रहे हैं, एक दूसरे की ही तौहीन किए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे उलमा हजरात जिनके अंदर ज़र्फ़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, क्योंकि ज़र्फ़ अहले अदब को होता है, और जो इल्म अदब ना सिखाए वो आपको ज़र्फ़ की जानिब कहाँ लेके जाएगा। इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, मगर उसका इल्म उसको गुमराह किए बैठा। मगर अहबाब ज़ीवकार, दौरे हाजिर में जो इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है, इससे पहले इस मौके पे, इस उन्वान पे कभी ये ज़रूरत महसूस ना हुई। मगर इसके साथ साथ मैं वाज़िया करता चलूँ, हम एक दूसरे से इल्मी इख्तिलाफ़ तो हो सकता है, मगर यकीनन यहाँ पर बैठने वाला हर कोई मेरे लिए, मेरी आँखों की ठंडक है, मेरे दिल का इत्मीनान है, मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है। हम सब के अपने डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट इल्मी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मगर वो इल्म
जो सिर्फ मखसूस अहबाब के लिए मौजूद था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक वही लेकर आए, फरमाया महबूब आपके रब फरमाता है कि जिसने सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एतराफ़ किया वो जन्नत में जाएगा। आका ने कहा इसकी मुनादी करवा दी जाए, मगर हालात के पेश नज़र रुकवा दिया गया ताकि कहीं उम्मत में से अमल गायब ना हो जाए। हुजूर आज ये बात करना मैं मुनासिब समझूंगा क्योंकि इत्तेहाद के लिए उन उन्वान को भी मलहूज़े खातिर रखा जाता है जिसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पेश आई। आज हम क्या साबित करना चाहते हैं, वो क्या खूबसूरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब करके के बात कह के गए, खासा दी गल आमा आगे। इसके अलावा इस्लाम के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात मौजूद हैं, कुरान पाक के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात मौजूद हैं जिनको ज़्यादा वाज़िया करके सामने नहीं लाया जा सकता। तो आज हम अपने इल्म का किस ज़ोर के तहत ये साबित करना चाहते हैं? आज हमारे साबित करने या ना करने से क्या 1400 साल पहले कौन ख़ता पर था कौन नहीं था उसको हम जज़ा और सज़ा का इख्तियार देना चाह रहे हैं? क्या हमारे कहने से कोई जन्नत पर जा सकता है या हमारे कहने से किसी को दोज़ख मिल सकती है? वो इल्म कैसा इल्म? अगर कहा जाए कि जी वो अपने अकाबरीन के मसलक में था तो अकाबरीन ने कभी इस चीज़ के बारे में इस तरह खुल के इतनी वजाहत से बात नहीं की, और अगर उसने बात की इस बारे में मुझे तो शर्म आती है इस बारे में बात भी करते हुए, मगर ये वक्त की ज़रूरत है और ये लाजिम है। बतौर सादात अगर मैं नहीं अपनी माँ का दिफा करूँगा तो मैं आज तमाम सादात की मौजूदगी में कहना चाहूँगा कि उसको भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी माँ का दिफा करे। उसको किसने इख्तियार दिया कि वो अपनी माँ को कहता रहे वो बड़ी मासूम थी, बड़ी पारसा थी? उसके पैदा होने के पहले की बातें हैं। तो साहब जो 1400 साल पहले की बातें हैं वो आज क्यों छेड़ी जा रही हैं? इस्लाम के इन उन्वान को, इन टॉपिक्स को आज सामने क्यों लाया जा रहा है? बतौर उम्मती, बतौर मुसलमान, बतौर सैयद मैं इंतहाई तकलीफ़ में हूँ, और इसी तकलीफ़ के पेश नज़र मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा साहब जो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे वालिद गिरामी के दोस्त हैं, मैंने अपने बाप को इनका एहतराम करते देखा और इनको मेरे बाप का एहतराम करते हुए देखा। मैं इस इत्तेहाद उम्मत पर मुतफ़िक हूँ। हमें इत्तेहाद करना चाहिए और इस इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस इत्तेहाद के बग़ैर गुजारा नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें पहले हो चुकी जो कि इल्म में साथ साथ चलती आ रही थी, मगर बहुत सी बातें आमों के आगे करने वाली नहीं है। तो मैं आपकी इस काविश को दरबार आलिया हज़रत मियां अमीर बाला पीर कादरी की जानिब से इस पर मुतफ़िक हूँ और ख्वाहिश ज़ाहिर करता हूँ कि हम जल्द ही दरबार हज़रत मियां अमीर साहब में आपकी क़यादत में इसी उन्वान में प्रोग्राम करें। और अब ये इत्तेहाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये इत्तेहाद का सिलसिला इस वक्त इसलिए जारी रहना चाहिए साहब, मामलात छेड़ने से, एक दूसरे के ऐब तलाश करने से सिर्फ उम्मत ही गुमराही की तरफ जाएगी। पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जो मामलात जिस तरीके जिस अंदाज से ईरान इराक में छेड़े गए आज वही अंदाज यहाँ पर इख्तियार किया गया। आज उन्हीं बातों को सामने लाया जा रहा है, वही रिएक्शन हो रहा है। बिकॉज एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। आज वही मामलात किए जा रहे हैं कि उसकी जानिब से एक्शन आ रहा है, यहाँ से रिएक्शन दिया जा रहा है। साहब क्यों हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को मौज़ूए बहस लाकर ये बहसें कर रहे हैं? सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत के तो वो थी कि जिनका पल्लू अगर सिरक जाए तो सूरज के आगे बादल का टुकड़ा आ जाया करता था। कौन चाहता है आप में से या मुझ में से, कौन चाहता है उसकी बीवी बच्चों या उसकी बेटी को यहाँ बैठ मौज़ूए बहस लाया जाए? है कोई तो मुझे बताए। तो क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? क्या सादात किरामी खुश होंगे? क्या उलमा हज़रात खुश होंगे? तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त का तलबगार हूँ और इस चीज़ की दोबारा मैं बताता चलूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है हुज़ूर, ये काम जो आपने शुरू किया है इसको आप ही तोड़ लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी बीमारी का दरमियान में कुछ खला आया तो कैसे कैसे मामलात सामने आ गए, ये इत्तेहाद फिर पारा पारा हो गया, मगर नहीं। और इसके साथ साथ मैं इस चीज़ का भी आज आपसे एक ख्वाहिश ज़ाहिर करता हूँ, हुज़ूर अपने साथ अपने जानशीन को बिठाया करें, उसको भी यहाँ हमारे दरमियान लाया करें,
उसको पता चला करे कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बाप का काम है वो बेटे ने ही आगे लेके चलना है। इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशाइख़-ए-उज़्ज़ाम, सादात इकराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आज के इन्वान के एतबार से ही बतौर तालिब इल्म कुछ गुज़ारिशात जनाब सेनेटर सिराजुल हक़ साहब की खिदमत में पेश करनी चाहूँगा। इत्तेहाद उम्मत की यकीनन जब भी बात होती है और अक्सर नेक नीति और अखलाक से होती है, लेकिन किसी चीज़ को करना है तो उसकी ड्राइंग भी उसी अखलाक से बनानी पड़ती है और उसके फिर मज़दूर और उसके राज भी उसी म्यार के ढूंढने पड़ते हैं। एक वक्त था जब अहले सुन्नत के पास हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अब्दुल उस्ताद नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ थीं, जिस पे अवामी अहले सुन्नत तो दिल के इत्मीनान के साथ थे, लेकिन उलमा मशाइख उस वक्त भी इकट्ठे ना थे। और मजहबी हलकों में अगर देखें, आज की जो सियासी क़यादत है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर नाम लूँ तो उन्होंने अपनी हरकतों से ही अपनी इज़्ज़त को ख़राब किया है। हमारे अहले सुन्नत के पास नूरानी साहब और नियाज़ी साहब जैसी हस्ती मौजूद कोई नहीं है। और वहद आज आके जमात इस्लामी एक ऐसी क़यादत रह जाती है कि सेंटर साहब की शक्ल में एक मुदब्बर क़यादत मौजूद है। जब आप मिनिस्टर भी थे तो इनकी उस वक्त भी शोहरत पूरे पाकिस्तान में गई। हालांकि काम तो सिर्फ पेशावर में किया, लेकिन अंदाज़े काम ऐसा था कि हर बंदा मोतरफ था, सादगी के साथ, तहम्मुल के साथ, हर एक को साथ लेकर। तो आज जो कभी जो जमहूरी कल्चर है, इसमें जो भी नारा अच्छा लगाता है वो लोगों को बहका के ले जाता है। और बदकिस्मती है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद हम इस कलमे को उस तरीके से, उस शान और शौकत से ऊपर नहीं ला सके। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तो गवर्नमेंट ने अरबों रुपया खर्च कर दिए, लेकिन कुरान और हदीस की तालीम के लिए हुकूमत वक्त ने कोई खर्च ना किया। बिल आखिर उलमाए किराम ने, सूफिया किराम ने गली गली, महल्ले महल्ले, मसाजिद के ज़रिए लोगों की तरबियत की और आज के दिन तक ये तरबियत चल रही है। लेकिन सरकारी सतह पर ऐसी सरपरस्ती बावकार तरीके से नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ अगर सियासी तदब्बर के साथ जो एक थोड़ा बात को हट के एक बात करनी चाह रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है अपने उलमाए किराम में एक सियासी बसीरत के में कंफ्यूज होने का जो मामला, उलमाए किराम जब सियासी मैदान में आते हैं तो हम तसव्वुर करते हैं कि चूँकि उनका इल्मी मुकाम बहुत ज़्यादा है और उनके तकवे में कोई शक नहीं है, तो ये साथ वाला मुझे वोट क्यों नहीं देता। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर साथ वाला बीमार है तो वो हकीम के पास जाएगा, ख्वाह वो बेनमाजी हो। उसके साथ अगर कोई शेखुल हदीस और शब तकवा मौजूद हैं, लेकिन वो हकीम नहीं है, तो उनके पास वो दवाई लेने नहीं आएगा। उनका एहतराम रहेगा, उनको सलाम हमेशा करेगा, लेकिन दवाई जाके डॉक्टर से लेगा। तो पॉलिटिक्स भी एक आर्ट है। अगर उलमाए किराम ने अपने आप को इस आर्ट के अंदर साबित किया है तो लोगों ने दुनियादारों को छोड़ के उन्हें वोट दिए। यही वजह थी कि मौलाना मौदूदी के पीछे हज़ारों लोग चले और मौलाना शाह नूरानी के पीछे हज़ारों लोग चले कि उन अहबाब ने 5 वक्त का नमाजी होने के साथ साथ, मुहताज ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ सियासी मैदान में भी अपने आप को पूरा एक्सपर्ट साबित किया। और जब हम साबित करते हैं कि सियासी मैदान में उनकी बसीरत पूरी है, अदल व इंसाफ के मामले में और दुनियादारी के मामलात को ये खूब समझते हैं, तो फिर लोग एक आम दुनियादार की बजाय एक नमाजी आदमी को और नेक आदमी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ की तरतीब बनाने की ज़रूरत है और अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, अहले तशीह, देवबंदी हज़रात, बरेलवी हज़रात, ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं,
लेकिन एक फार्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा कि सबको पता हो कि जब ये निज़ाम बरसर इक़्तिदार आएगा तो अहले तशी का इमाम बाड़ा भी कायम रहेगा और अहले सुन्नत के मज़ारात भी कायम रहेंगे। जो सऊदी अरब में हशर किया आले सऊद ने, सहाबा के मज़ारात गिराए और जो तबाही फैलाई, और जो इधर कुछ देर की हुकूमत चंद दिनों की मिली सवाद के अंदर, उस वक्त जो सूफिया ने एक जो तमाशे लगाए और फिर यही पाकिस्तानी कौम जो उनकी तारीफ़ें कर रही थी उनको डंडे मार के भगाना पड़ गया। तो एक ऐसा चार्टर अगर सेनेटर साहब जैसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है कि हम बनाने में कामयाब हो जाएं कि जिसमें अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले देवबंद, बरेलवी, अहले तशी जो काबिल इज़्ज़त किस्म के लोग हैं वो बैठकर एक फार्मूला बनाएं और कौम लोगों को एक मजहबी क़यादत मुहैया कर दें, तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर दूसरा कोई बेनमाज इस मुल्क के अंदर कभी बरसे इक़्तिदार ना आ सकेगा। लेकिन ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है, और मैं अगर अपने दिल की तरफ ध्यान करता हूँ तो हकीकत ये है कि मुझे सेनेटर साहब की शख्सियत में दूर से देखें, अखबार में देखें तो वो खूबी नज़र आती है, लेकिन उसके लिए इन्हें थोड़ा मंसूरा से निकल कर थोड़ा इज्तिमाइयत की तरफ पाकिस्तान के अंदर काम करने की ज़रूरत होगी, और काम किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। अल्लाह ताला करे कि हमें एक सही क़यादत वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर मुयस्सर आ जाए जो तमाम मजहबी तबकों को साथ लेकर चले और सबका एहतराम करते हुए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत का जो निज़ाम है वो राइज हो और हम दुनियादार और लालची लोगों से जान छुड़ा सकें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में इस आयत के मिसदाक कुरान की अज़मत का सबूत हासिल करेंगे और हम इस दुनिया के अंदर इस दीन को गलबा पाते हुए देखेंगे। ये फूंके हैं, मेरा रब कह रहा है मत घबराओ, ये सब फूंके हैं और इंशाअल्लाह ये खसो खाशाक जो है वो बह जाएगा। हज़रात, आज सबसे बड़ी खुशी यही है, जैसा कि हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाब अली रज़ा साहब ने फरमाया कि अल्लाह ने ख्वाजा साहब को सेहत कामला आजला अता फरमाई, और ये आप सब की दुआओं का नतीजा और उनके जितने भी माशाअल्लाह मुहिब्बीन हैं उन सब की दुआओं और शफ़क़तों और मोहब्बतों का नतीजा। और ये महफ़िल आज जो सजी है इंशाअल्लाह इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तब्दीली और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की ये मंज़िल हमारे करीब तर हो जाएगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता कि मैं तो ख्वाजा साहब का कारकुन और आपका मेज़बान हूँ और आप ही की गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। मीर अहबाब जमा है, हाल दिल कह ले, शायद फिर इल्तफ़ात दिल दोस्तां रहे ना रहे। तो मौका है और मैं जनाब स्टेज सेक्रेटरी साहब मखदूम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मामले को आगे बढ़ाएँ और हम आपके सुनने के लिए बेताब हैं। कि जब अहले ईमान पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान पुख्ता हो जाता है। तो आपने हमारा ईमान पुख्ता कर दिया। मैं दरख्वास्त करूँगा मखदूम उलमा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल ख्वाजा साहब ने इरशाद फरमाया कि आपने इंतहाई इख्तिसार के साथ इस नशिस्त को लेकर चलना है, और उसका नुकसान ये हुआ कि मेरी तकरीर जो है वो हज़फ हो गई। तो मैं अपनी तकरीर का मैं अपनी तकरीर का जो है वो वक्त जो है मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब को देता हूँ और वो इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करें। मोहतरम ने फरमाया कि मोहतरम पीर सैफुल्लाह खालिद साहब जो हैं वो दुआ फरमाएंगे इख्तिताम पर। जी ठीक हो गया, मैंने अपने ख्यालात का बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौलुहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु। मैं दरख्वास्त करूँगा, चूँकि मोहतरम ख्वाजा साहब ने जो
शुरू में गुफ्तगू फरमाई वो मकान की खुशी के हवाले से और आप हजरात के शुक्रिया के हवाले से, आप हजरत सिर्फ इस मकान तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में इत्तेहाद का दर्स देने वाले हैं, इसलिए आप जो है ना बालमी गुफ्तगू फरमाएं। मैं चाहता हूँ कि हम जिन रिवायतों के अमीन हैं, हम जिस लेगेसी के इस वक्त दावेदार हैं, यानी बुज़ुर्गान दीन सूफिया कराम जिनके मशहूर जो हस्तियाँ गुज़री हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी हूँ या हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हूँ या बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हूँ या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हूँ या शाह हुसैन हूँ या ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद हूँ या बाबा बुल्ले शाह। अच्छा, ये सारी हस्तियाँ जो थीं, ये किसी फ़िरके के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं था। ये तमाम मज़ाहिब का, तमाम मसाले का एहतराम किया करते थे। अब दुनिया के इस वक्त सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जहाँ पर मुस्लिम कुशी जहाँ पे हो रही है, इन मुसलमानों को जहाँ पे मारा जा रहा है, जहाँ पे ये तफ़रक़ा और इंतशार पैदा है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे अभी बता रहे थे इराक़ के साथ क्या हुआ, लीबिया के साथ क्या हुआ, शाम को उन्होंने जहन्नम बना के रख दिया। तो हमारी सूफिया ने 1000 साल तक इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी इनके साथ मिल के इन्होंने 1000 साल तक अमन कायम रखा। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो आप कहीं और नहीं देखेंगे। हमारे दरमियान कोई झगड़े नहीं होते थे, दिवाली भी होती थी, होली भी होती थी, ईदैन भी होती थी। तो ये बाद में जो कुछ हुआ ये एक बड़ी लंबी दास्तान है और इसको कैसे किया गया मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। चूँकि आप साहबान इल्म अदब बैठे हुए और उस्मानी साहब को देख के तो वैसे मैं बोलना भूल जाता हूँ। ये जब आए अंग्रेज़, तो उन्होंने आके तमाम हमारा ज़रिया तालीम जो था वो तब्दील करके रख दिया। हमारे जो मदारिस थे जो सैकड़ों की तादाद में नहीं थे, हज़ारों में भी नहीं थे, लाखों की तादाद में मदारिस बंद कर दिए उन्होंने और नई तालीम और नई ज़बान उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। उसकी वजह से हुआ ये कि मुसलमान अपनी उस जड़ से कट के रह गए और उनको नए सिरे से अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ गया और फिर अंग्रेज़ी को भी मुतनाज़ा बना दिया गया। किसी ने कहा कि पढ़ना जायज़ है, किसी ने कहा नहीं जी हराम है। तो हम दिन ब दिन फिर पीछे चले गए और ये भी अंग्रेज़ों की एक स्कीम थी कि दरबारों को जो है कोशिश करें आप कि इन दरबारों को आप कमज़ोर करें, क्योंकि ये दरबार आज भी, ये सुंदर शरीफ हो या बाबा साहब हूँ या दाता साहब हूँ, जहाँ भी आप दरबार में जाएंगे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? लंगर मिलेगा। और कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप मसलक और मज़हब कौन सा लेके आए हैं, आप सराइकी हैं कि पंजाबी हैं, पश्तो हैं कि सिंधी है या बलोची हैं, कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा। जितने भी हमारे मुल्क के अंदर दरबार हैं आज भी वहाँ रवादारी का दर्स दिया जा रहा है और अंग्रेज़ को इसका पता था इस बात का कि अगर ये रवादारी का दर्स देते रहे, मोहब्बतें बांटते रहे, अमन कहते रहे, अमन देते रहे, तो फिर इस मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत को मुस्तहकम करना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर ये पॉलिसी आई। फिर मुझे अभी रिसेंटली पता चला है डॉक्यूमेंट से कि 1960 12 अक्टूबर 1960 हज़रत ये आपके साथ मुतल्लिक़ा पॉइंट है, 12 अक्टूबर 1960 को अयूब खान ने जब दरबारों पर को महकमा औकाफ़ के हवाले किया तो इसके पीछे अमेरिका का हुक्म था कि अगर अयूब खान तुमने हुकूमत करनी है तो दरबारों को अपने कब्ज़े में ले लो और वहाँ के सजादगान और गद्दी नशीनों को ह्यूमिलेट करो, उनको बेइज्जत करो, उनको निकालो वहाँ से, और तब तुम्हारी हुकूमत जो है ना वो मुस्तहकम हो सकेगी जी। और आज तक वही पॉलिसी चल रही है जी। आज आपका जो दरबार का मैनेजर औकाफ़ है, आज जो आपका वहाँ पे ख़तीब है, जो इमाम है, वो किसी और मसलक का है जिसको दरबार के साथ कोई मस नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मामलात जो हैं ये सारे तवज्जो तलब हैं और ये सारे इत्तेहाद उम्मत के ज़रिए ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पे बड़े खुतबा बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बोलने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन एक तो मेरी बीमारी और ऊपर से सेनेटर सिराजुल हक साहब के वक्त को देखते हुए हम यही कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके, मेरे बाद मैं बल्कि अनाउंस करूँगा सेनेटर सिराजुल हक साहब की तकरीर के बारे में कि वो अपना खिताब फरमाएँ ताकि उसके बाद हम
लंगर खा सकें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हमारे मेज़बान जनाब ख्वाजा माइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब और इंतहाई काबिल सद एहतराम मशाइख़ अज़वाम उलमाए किराम और मेरे बहुत ही प्यारे हम सफ़र हम कदम बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो हम मुबारकबाद देने आए हैं जनाब कुरेजा साहब को सेहतियाबी पर। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने क़लील और मुख्तसर नोटिस पर ऐसे चांद तारों को जमा करेंगे जिनको देखना, उनसे मिलना, उनकी बात सुनना, ये एक बहुत बड़ी सआदत है। और हमारा ये मजलिस नामुकम्मल रहेगा अगर हम अपने हज़रत क़िबला से क़सीदा बुर्दा ना सुने। यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो इस मजलिस के हुस्न में इजाफ़ा फरमाएगा। मैं इख्तिसार के साथ दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात यह है कि हम सब की इज़्ज़त दीन की वजह से है। कोई सलाम करता है या सलाम लेता है तो वो दीन की वजह से, और दीन को यहाँ गलबा हासिल हो जाए, दीन को इज़्ज़त मिल जाए, दीन हुक्मरानी में आ जाए तो उसके तोफ़ैल वो सब लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं। और तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने यही एक हुक्म दिया था। आप उलमाए किराम हैं तज़कीर के लिए कि वमा वस्वैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को यही हुक्म दिया था कि दीन गालिब करो और फ़िरक़ों में ना पढ़ो। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम दीन तो कायम नहीं कर सके, लेकिन जिस काम से मना किया गया हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है कि इस रस्सी को मज़बूती से पकड़ो। हमने अल्लाह की इस दीन के रस्सी को मज़बूती से पकड़ा तो दुनिया में दोबारा वो उरूज मिलेगा जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। आप देखिए, आप में से अक्सर ऐसे हैं जो दरगाहों और दरसगाहों और दरबारों और मसाजिद और बड़े बड़े खानकाओं को चलाने वाले हैं, उनके वारिसीन हैं। अब मुझे बताएं कि क्या किसी हुकूमत ने गुज़श्ता तवील अरसे में कोई एक मस्जिद बनाई है, कोई एक मदरसा बनाया है, कोई एक दरबार, कोई एक खानका? लेकिन हमारी हुकूमत ने गुज़श्ता साल 4 महीनों में 44 अरब रुपए आपके करतारपुर पर लगाएं। अभी इस्लामाबाद में एक हुकूमत ने, गुज़श्ता हुकूमत ने उनको एक बहुत बड़ी ज़मीन अतवा की थी और इस हुकूमत ने उसको 100 मिलियन रुपए अतवा की ताकि आप एक मंदिर बनाएं और हम दुनिया को बताएं कि जनाब हम ऐसे नहीं है जिस तरह आप हमें समझ रहे हैं। लेकिन हमारे पुरानी मसाजिद है उसके रेनोवेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। दरसगाह हैं, बड़े बड़े इल्मी मराकज़ हैं, वो सुकड़ रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वह अजायब घरों में तब्दील हो रहे हैं। तो बुनियादी वजह यही है कि हम उनसे गिला नहीं करते, हमें अपनी ज़ात से गिला करना चाहिए कि हम क्यों कमज़ोर हैं। और कमज़ोरी की वजह आप सब के इल्म में है कि मुसलमान जब कुफ्र से लड़ता है ताकतवर हो जाता है, जब जिहाद छोड़ता है, बातिल से मुकाबला छोड़ता है, फिर ये आपस में एक दूसरे को कमज़ोर करता है। बस आपको उम्मत की क़ियादत करनी है, आपको इस उम्मत को एक भी करने का काम आप ही का है। मैं जमात इस्लामी के कारकुन की हैसियत से यही कहना चाहता हूँ कि मैं यही सोचता हूँ
कि बहुत बड़ा पंजाब है और इसमें अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर कहीं पे इस्लामी निज़ाम हो या ना हो, इस पंजाब में तो होना चाहिए कि नहीं? बेशक जी बेशक। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भी हर दिन यहाँ के लोग भी दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं महबूब कुरेजा साहब से अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दोबारा ज़िंदगी और सेहत अता की है तो इस मकसद के लिए कि आप इस उम्मत के इत्तेहाद के काम को आगे बढ़ा लें। जनाब मियाँ मकसूद साहब हमारे मरकज़ी जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान में से है, सो पंजाब के एक तवील अरसा अमीर रहे और हमारे जमात के अंदर मुरब्बी और मुज़क्की है। लेकिन हमने इनको इस काम के लिए वक़फ़ किया कि आप इन लोगों के साथ राबिता रखें, इसलिए कि जब तक खानकाह और दरबारों के जो वारसीन है ये इस्लामी निज़ाम की क़ियादत न संभाले, इस उम्मत के क़ियादत न संभाले, काम नहीं बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये मजलिस जिसमें आप जैसे उलुल अज़म पुरजोश और अल्लाह वाले लोगों के साथ मुझे बैठना नसीब हुआ, हमारी ख्वाहिश और तजवीज़ होगी कि महबूब कुरेजा साहब ईद के बाद एक और प्रोग्राम भी तरतीब दे और इस सिलसिले को मंजिल तक पहुँचने तक यकीनी बना ले। इस वक्त आपकी सियासत भी यरगमाल है, आपके इदारे भी यरगमाल है। इस मुल्क में कादियानियों ने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अब काम शुरू किया है और पंजाब तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की इन इलाक़ों में जहाँ 100% सुन्नी लोग थे, अब इन लोगों ने जाकर अपने दफातर कायम किए मुख्तलिफ़ नामों से और मुख्तलिफ़ रंगों के साथ। तो जो बातिल है वो मुसलसल मसरूफ़ है और जो आप जैसे अहले हक़ ज़रात है वो अगर आपस में एक न हो तो नुकसान ही भी हम ही को होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने बरकत से नवाजा है, कदम में बरकत है, आपके हर लफ्ज़ में बरकत है। अगर आप लोग चल पड़ेंगे ना, यकीन करें सारी कायनात इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होगी। तो मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ और लंगर के लिए जिस तरह आप लोग भी बेताब है तो हम भी बेताब है। और इससे पहले कुरेजा साहब ने तो मुझे दावत दी, आपको तकलीफ़ दिए बग़ैर मैं चाहता हूँ कि हम क़सीदा बुर्दा ज़रूर सुने ताकि मजलिस और भी बाबरकत हो जाए। जनाब पीर अख्तर रसूल साहब जी बिस्मिल्लाह। कैसे कसीदा शिव सब एक बार मिलके पढ़ते हैं आका की बारगाह में हाज़िर होंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. और अब मैं बिला ताख़ीर हमारे मशाइख की एक ज़ीनत और नारोवाल से तशरीफ़ लाए हुए आज के हमारे मेहमान मोहतरमुल मकाम पी सैयद सैफुल्लाह खालिद गिलानी साहब आस्ताना आलिया नारोवाल शरीफ, आप दुआ खैर फरमाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल इसके कि दुआ की जाए, मैं जनाब कुरेजा साहब को इस नए घर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस इत्तेहाद उम्मत की इस मजलिस में भी बहुत बहुत मुबारक है। और इस सिलसिले को इंशाअल्लाह जारी सारी रखते हुए मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसी महावल का इनेकाद होना ज़रूरी है और होना चाहिए। और साथ उनकी जो इतनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम करते हुए, हम सब पर करम करते हुए उन्हें सेहत कामला अता फरमाई है, तो अल्लाह ताला इन्हें पूरी हाँ जी और इंशाअल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इंशाअल्लाह इस ऐसी महावल का इनेकाद नारवाल में हम जल्द इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद करेंगे बिफ़ज़लिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या अरहमर राहिमीन या खैरुन नासिरीन या गियासुल मुस्तगीसीन या रब्बुल आलमीन या मौला करीम या जव्वादुल करीम या तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हम सब के हालों पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह हमारा मिल बैठना दीन हक़ के लिए है। या अल्लाह इसे कबूल मकबूल फरमा। मौला करीम दिलों से नफ़रतों को दूर फरमा, मोहब्बतें अता फरमा। मौला करीम अपने लुत्फ़ व करम से हबीब के सदक़े से पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। मौला करीम इस वबा की वजह से जो बीमार हो चुके हैं, मौला के अपने हबीब के सदक़े उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। मौला इस वबा से मुल्क पाकिस्तान को बल्कि पूरी उम्मत को इससे निजात अता फरमा। मौला करीम इस घर में अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमा, परेशानियों से महफूज फरमा। जनाब कुरेजा साहब की उम्र में, इल्म में हम बरकतें अता फरमा। मौला करीम अपने लुत्फ़ व करम से हम सब के हाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत में इत्तेहाद पैदा फरमा, मुल्क पाकिस्तान की बका अता फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान की या अल्लाह बका अता फरमा। हम सब को मुल्क पाकिस्तान की और दीन हक़ की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। फुव्विदु इलल्लाह।